हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स जो लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हायर एजुकेशन में, है ना। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे स्कूल एजुकेशन की बात हो कि हायर एजुकेशन की बात हो। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल इंडिया कैंपेन के थ्रू, है ना, कुछ इनिशिएटिव्स लिया गया है, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं जहाँ पर हम लोग को आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको मटेरियल्स मिल जाता है, और अलग अलग पोर्टल्स है, वेबसाइट्स है, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने चार को कवर कर दिया था, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस और दीक्षा पोर्टल को मैंने क्लियर कर दिया था वहाँ पे, है ना। हम डिटेल में हम लोग देख लिए थे। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे ई पीजी पाठशाला को देखेंगे, निष्ठा को देखेंगे, एनपीटीईएल के बारे में देखेंगे और रूसा को हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इन सब चीज़ों से, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में इसको एनालिसिस कर लेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके करके। सबसे पहले देखते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का हमारा सबसे पहला पॉइंट है, ये है ई पीजी पाठशाला, ठीक है। ई पीजी, ई मतलब डिजिटल डिजिटल की बात कर रहे हैं ना, ई कंटेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पर पीजी मतलब पता है पोस्ट ग्रेजुएट, और पाठशाला तो आपको जानते हैं, ठीक है, स्कूल। तो ई पीजी पाठशाला इज ए इनिशिएटिव ऑफ द एमएचआरडी। एमएचआरडी मतलब मैं पहले ही बता दिया हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अभी क्या कर दिया गया, एजुकेशन ऑफ सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया ना। इसके अंडर में किया गया था नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, तो इसको याद रखेंगे, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो NMEICT बिंग एग्जीक्यूटेड बाय द यूजीसी। यूजीसी के द्वारा नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी में इस के तहत इसको क्या किया था, ईपीजी पाठशाला को बनाया गया, ठीक है। तो द कंटेंट एंड इट्स क्वालिटी बिंग द की कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, हाई क्वालिटी का करिकुलम बेस्ड इंटरेक्टिव ई कंटेंट इन 17 सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट 70 सब्जेक्ट्स का आपको डिटेल में ई कंटेंट मिल जाएगा। ई कंटेंट मतलब आपको डिजिटली फॉर्म में प्रिंट भी करा सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ई कंटेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का 70 सब्जेक्ट्स के क्रॉस हर डिसिप्लिन का आपको मिल जाएगा, जैसे चाहे सोशल साइंस हो, आर्ट्स हो, फाइन आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, नेचुरल एंड मैथमेटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स एंड लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड अदर R&D इंस्टीट्यूट्स। तो जो डेवलप किए हैं इसमें जो कंटेंट है ना, ई कंटेंट जो भी डेवलप किए हैं, ये कहाँ अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर है उनके द्वारा ही किया गया है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D का मीनिंग होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों के द्वारा ये सब्जेक्ट सब कंटेंट को क्रिएट किया गया है। तो एवरी सब्जेक्ट हैड ए टीम ऑफ प्रिंसिपल इनविजिलेटर, है ना, इन्वेस्टिगेटर एंड पेपर कोऑर्डिनेटर्स, कंटेंट राइटर्स, कंटेंट रिव्यूअर्स, लैंग्वेज एडिटर्स एंड मल्टीमीडिया टीम। तो सब ओवरऑल टीम है। तो आपको ये सब याद नहीं रखना है किनके द्वारा किया गया, बस आपको नॉर्मल याद रखना है कि ईपीजी पाठशाला नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन के थ्रू आईसीटी, है ना, एनएमई आईसीटी के करा गया। किसके द्वारा इसको बनाया गया है, तो यूजीसी। इसमें याद रखना है यूजीसी इसका मेन कोऑर्डिनेटर है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। अब मिनिस्ट्री तो सबको पता है। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स है, देख लेते हैं। जैसे ई अध्ययन बुक्स फॉर यूजी एंड पीजी। तो ई अध्ययन करके है जो बुक किसके लिए मिलेगा, यूजी एंड पीजी। तो इसकी याद रखना है, ई अध्ययन में क्या है, आपको यूजी एंड पीजी के लिए बुक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ई अध्ययन बुक, ई बुक्स देख लेते हैं। अब देखिए सब चीज ई मतलब है, ई मतलब ऑनलाइन वाली बात है ना, कंटेंट, ई बुक्स। तो ई अध्ययन इज ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड 700 प्लस ई बुक्स फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ऑल द ई बुक्स आर derived from EPG पाठशाला कोर्सेज। इट आल्सो फैसिलिटेट प्ले लिस्ट ऑफ वीडियो कंटेंट। तो वीडियो कंटेंट भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं यूजीसी मुक्स, ए वर्टिकल ऑफ स्वयं। तो यूजीसी मुक्स क्या है, ऑनलाइन, है ना। देखो मुक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। यूजीसी मुक्स इज वन ऑफ द वर्टिकल टू प्रोड्यूस कोर्स ऑन पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट। देखिए यूजीसी मुक्स इसको बनाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट्स इन स्वयं। स्वयं मैंने बताया है, स्वयं का पोर्टल मैंने देखा बताया था। ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये यूजीसी मुक्स के तहत आता है। यूजीसी इज वन ऑफ द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं। इनफ्लिबनेट इज ए टेक्निकल पार्टनर ऑफ द यूजीसी मुक्स। एक सबको मैंने बता चुका हूँ, यूजीसी क्या है, हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर है, स्वयं पोर्टल का भी है। और जो इनफ्लिबनेट जो है ना, वो टेक्निकल पार्टनर है यूजीसी का। ये रफली चीज़ें आपको याद होनी चाहिए थोड़ा बहुत, है ना। अभी मैं बताऊंगा कि ई पीजी पाठशाला कब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ई पाठ्य करके एक है ना, ई पाठ्य। देखो ई पीजी पाठशाला की जगह में, तो ई पाठ्य इज वन ऑफ द वर्टिकल्स ऑफ ई पीजी पाठशाला विच इज ए सॉफ्टवेयर ड्रिवन कोर्सेज कंटेंट पैकेजेस दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट परसुइंग हायर एजुकेशन पीजी लेवल इन डिस्टेंस लर्निंग एज वेल एज कैंपस लर्निंग मोड। तो ई पाठ्य क्या है, ये भी ई कंटेंट ही है ना, सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, ये सॉफ्टवेयर के द्वारा चलता है। और क्या है,
कंटेंट आपको मिल जाता है। चाहे डिस्टेंस लर्निंग की बात करो, मतलब दूर डिस्टेंस लर्निंग पता होगा आपको, है ना, एंड कैंपस लर्निंग की बात। इट आल्सो फैसिलिटेट ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन एक्सेस। ये ऑफलाइन एक्सेस की भी बात करता है ई पाठशाला, मतलब आप डाउनलोड कर लीजिए उसको और बाद में कोर्सेज को देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए लिया हूँ इस पॉइंट्स को, क्योंकि ई पीजी पाठशाला के अंदर में ये सब पॉइंट्स अगर आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आप इसको बना पाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं ई पाठशाला। तो देखिए ई पाठशाला क्या है, तो ई पाठशाला इज ए पोर्टल या ऐप डेवलप्ड बाय द CIET एंड NCERT। ठीक, CIET एंड NCERT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है CIT का फुल फॉर्म। ठीक है, अभी देख लेंगे इसको। और तो इट वाज इनिशिएटेड ज्वाइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD एंड CIET एंड NCERT, सबको मैंने बताया हुआ है ना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड NCERT के फुल फॉर्म तो मैंने बताया हुआ है अपने शैक्षणिक संस्थाएं वाले में, जैसे बहुत सारे संस्थाओं को हमने डिटेल में देखा है, फुल फॉर्म कब बना है सब डिटेल में, है ना। तो ई पाठशाला जो है ना, उसको ऐप को डेवलप किया गया है किसके किसके थ्रू, तो MHRD जो गवर्नमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एंड CIET और NCERT, इनके द्वारा डेवलप किया गया है ई पाठशाला को। तो इट वॉज लॉन्च इन नवंबर 15, इसको याद रखना है, लॉन्च इन नवंबर 15, याद रखना 2015 में नवंबर में लॉन्च किया गया है। इट होस्टेड एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर टीचर्स, टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, रिसर्चर्स के लिए है, एजुकेटर्स के लिए भी। कैन बी एक्सेस ऑन द वेब एंड इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले ऐप स्टोर एंड विंडोज। तो ये ऐप्स भी मिलेगा आपको ई पाठशाला, गूगल प्ले स्टोर में जाकर ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ वेब पोर्टल को भी डायरेक्टली हम गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो द प्लेटफॉर्म ऑफर एजुकेशनल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग NCERT टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 से। देखो, अब आपको NCERT बुक्स चाहिए तो आप ई पाठशाला में जाइए, वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको ई पाठशाला में। NCERT का बुक्स क्लास 1 से लेकर के 12 तक। ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज मिल जाएगा NCERT के थ्रू, पीरियोडिकल सप्लीमेंट्स, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड वेराइटी ऑफ अदर प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जो ई पाठशाला है ना, ई पाठशाला है, ये स्कूल एजुकेशन की बात करता है, मतलब स्कूल एजुकेशन को एक्सप्लेन करता है ये। इसी को आगे एक्सटेंड किया गया और क्या बनाया गया, ई पीजी पाठशाला, जो हम लोगों ने ऊपर में देखा। ई पीजी पाठशाला जो है ना, ये हायर एजुकेशन की को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, मतलब समझ गए। अब ई पाठशाला बनाया गया 2000 नवंबर 2015 में। उसके बाद ई पीजी पाठशाला बनाया गया, सेपरेट किया गया, जो हायर एजुकेशन को लेकर के है। ठीक, तो ई पाठशाला अगर आता है क्वेश्चन तो स्कूल एजुकेशन में याद रखना है आपको, चाहे इसमें टीचर की भी ट्रेनिंग की बात किया गया है, टीचर की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की बात किया गया है, तो इस चीज़ को भी भूलना नहीं। ओनली स्कूल एजुकेशन है तो स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं किया गया है, टीचर्स पेरेंट्स का भी इसमें आपको मटेरियल देखने को मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल जो आप पढ़ना चाहेंगे। और याद रखना है कि ई पाठशाला को बनाने में CET और NCERT कोलैबोरेशन किया था, और उसमें क्या था, UGC। इसमें क्या है, हायर एजुकेशन में मैंने बोला था कि MHRD प्लस UGC, उसमें क्या है MHRD प्लस CIET एंड NCERT। तो ये चीज़ को भी आप याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट NPTEL, है ना। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे CG सेट एग्जाम हो कि MP सेट एग्जाम हो। देख लेते हैं। सबसे पहले तो NPTEL का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग इज ए ज्वाइंट वेंचर ऑफ द IITs एंड IIScs। तो ये ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर मतलब कोलैबोरेशन ही है ना, किसके साथ है, IITs, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि एक है, IISc बेंगलोर बस है। ठीक है, IISc बेंगलोर है, ये हो गया। और जो IITs है, ये 23 IITs है इंडिया में। कितना है, 23 IITs। इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में कवर करूंगा, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, है ना। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल प्राइवेट सबको सेपरेटली देखेंगे कितनी यूनिवर्सिटीज़ है। साथ ही साथ मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा ना, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है भारत इंडिया में हमारे, उसको हम कवर कर लेंगे कि IITs NITs क्या होता है, नाइजर क्या होता है, आइजर क्या होता है। इन सब चीज़ों को एक सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा आपका हायर एजुकेशन सिस्टम का। इसके बाद वो लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं बता दूं कि NPTEL जो है ना, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ये कोलैबोरेशन से हुआ है, ज्वाइंट वेंचर से हुआ है, IITs IISc, और फंडिंग कौन किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड वाज लॉन्च, कब लॉन्च हुआ है, 2003 में, तो इसको भूलना नहीं है, 2003 में ये लॉन्च हुआ है। एग्जैक्ट डेट इसमें नहीं मिला है ना, सर्च किए तो 2003 ही दिखा रहे, 2003 में ही ये लॉन्च हुआ है NPTEL। ठीक है, तो इनिशियली स्टार्टेड एज ए प्रोजेक्ट, तो पहले स्टार्ट किया था एज ए प्रोजेक्ट के फॉर्म में स्टार्ट किया गया था, टू टेक क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। तो NPTEL नाउ ऑफर्स
600 प्लस कोर्सेज फॉर सर्टिफिकेशन एवरी सेमेस्टर इन 22 डिसिप्लिन। तो पहले जब एनपीटीईएल को स्टार्ट किया गया था ना, तो एज अ प्रोजेक्ट के फॉर्म में स्टार्ट किया गया था, नॉर्मल देखने के लिए। उसके बाद क्या किया गया, उसको देखा गया कि अच्छा खासा रिस्पांस है और लोगों के द्वारा इससे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट को अपना जो हायर एजुकेशन के लेवल को इंप्रूव करने में आसानी हो रहा है। तो इसको क्या किया गया, फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके भी लॉन्च कर दिया गया। इसको भी देखेंगे कब से सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च हुआ था। अब दो पॉइंट तो याद रखना। एक पॉइंट आपको याद रखना, 2003 से एनपीटीईएल स्टार्ट हुआ है। इस चीज़ को भाई अच्छे से याद रखेंगे, है ना। आईआईटीज और एनआईटीज का कोलाब्रेशन से हुआ है, सॉरी आईआईटीज और आईआईएससी ना, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के कोलाब्रेशन से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो एमएचआरडी था, बार बार पढ़ चुके हैं ना। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये भी, यूनिवर्सिटी लेवल साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट को कवर करता है। इसमें आर्ट्स का वीडियो आपको नहीं मिलेगा, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आर्ट्स कॉमर्स का वीडियो लेक्चर इसमें नहीं मिलता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बनाता है वीडियो कोर्सेज, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी लेवल में जो साइंस होता है, बीएससी एमएससी के कोर्सेज आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी आपको पता है, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ना, और मैथमेटिक्स। तो स्टेम को भी याद रखेंगे। स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड एम का मैथमेटिक्स। इट इज़ ए ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो हमने देखा आईआईएससी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया, आईआईटी मैंने बता ही दिया। यहाँ पे देखा फुल फॉर्म भी इसका हो गया आपका। अगर फुल फॉर्म अगर चाहिए आपको, है ना, कन्फ्यूज हो रहे थे तो देखिए यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आईआईटीज हो गया, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आईआईसीज हो गया, ठीक है। क्लियर है ये। तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं फिर से कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही वीडियोस, यहाँ पे वीडियो कोर्सेज आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को क्वेश्चंस में याद रखेंगे, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में अगर आ जाता है ना, कि ये एनपीटीईएल के थ्रू आर्ट्स बैकग्राउंड का भी वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, तो ये गलत आंसर होगा, ठीक है। तो उसको इस टाइप से भी याद रखेंगे। तो द इनिशिएटिव इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैंने पहले बता दिया। ए प्रोजेक्ट सेंट्रल आइडिया इज टू पुट रिकॉर्ड लेक्चर्स टॉट बाई इट्स मेंबर इन इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो ये कुछ नहीं है, इसमें जो आईआईटीज एनआईटीज के प्रोफेसर के द्वारा वीडियो लेक्चर्स बनाया जाता है, वीडियो कोर्सेज बनाया जाता है, उसको अपलोड कर दिया जाता है। चाहे आप यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं, इसका इंजीनियरिंग बेसिक साइंस का सब आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, जैसे मैंने अभी बोला था, तो जब स्टार्टिंग हुआ था ना, जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो उस टाइम क्या था, देखिए उस टाइम किसमें था, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे था। बट अब, है ना, अब साइंस और इंजीनियरिंग के लिए था, साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन अब क्या है, देखो सम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट को भी अब कवर कर रहा है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आर्ट्स सब्जेक्ट का नहीं होता है, लेकिन नहीं, अब क्या हो रहा है, अब सम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट को भी देखने को आपको मिल रहा है। मतलब क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ सोशल साइंस सब्जेक्ट का भी अब स्टार्ट हो गया। थोड़ा बहुत हुआ है ना, पूरा कवर नहीं करता, हर एक सब्जेक्ट को कवर नहीं करता है। तो स्टेटमेंट को थोड़ा देख करके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है स्टेटमेंट वाले में, तो याद रखना। देखिए यहाँ पे लिखा है सम ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स का भी, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा करेक्ट कर लेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, ठीक। इन मार्च 2024, अब देखते हैं मार्च 2014 ना, मार्च 2014 में एनपीटीईएल बिगेन्स ऑफरिंग कोर्सेज अलॉन्ग विथ इन सेंटर एंड प्रोटेक्टर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। 2003 में बना ये, फिर 2014 में फिर स्टार्ट करता है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जो मैंने पहले ही बोला हूँ कि पहले प्रोजेक्ट के फॉर्म में था ये। फिर 2014 में क्या होता है, मार्च 2014 से ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराता है, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से आप कोर्स कंप्लीट करा सकते हैं, एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है। तो कोर्स क्रेडिट कैन बी ट्रांसफर टू अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट टू एकेडमिक ब्रेक ऑफ क्रेडिट। अब क्या हो रहा है, अगर आप एक वर्ष वहाँ, एक साल वहाँ से कोर्स कर लेते हैं, तो आपको जो एकेडमिक बैंक का क्रेडिट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसके थ्रू यूजीसी के थ्रू ट्रांसफर भी हो जाता है। तो आप दूसरे जो सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो डिफरेंट जगह से भी कर सकते हैं, तो हम जान रहे हैं ना। तो अब ये सब फैसिलिटीज हो गया अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन, ठीक है। अब द हेड क्वार्टर ऑफ एनपीटीईएल इज लोकेटेड इन आईआईटी मद्रास। अब ये याद रखना है, आईआईटी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, आईआईटी मद्रास चेन्नई जिसको बोलते हैं, उसके कैंपस में ही इसका हेड क्वार्टर है एनपीटीईएल का, जहाँ पर वीडियो लेक्चर्स का जो रिकॉर्डिंग है, हर एक चीज़ वहाँ से मैनेजमेंट होता है। तो आईआईटी मद्रास याद रखेंगे इसका लोकेशन, ठीक। यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है एनपीटीईएल में, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको, जैसे मैंने बोला कि कोर्स मार्च 2014 से स्टार्ट हो गया है। क्रेडिट ट्रांसफर होता है स्वयं कोर्सेज में, आपको क्रेडिट ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब एक साल आप आईआईटी से पढ़े, एनपीटीईएल से पढ़ लिए,
उसके बाद आप स्वयं में जाकर के दूसरा साल कोर्स करना चाहेंगे तो भी आपका क्रेडिट का ट्रांसफर हो जाता है। एनपीटीईएल लोकल चैप्टर्स है ना, अलग अलग कॉलेज के साथ इसका कोलैबोरेशन है, इंटर्नशिप कराता है ये, वर्कशॉप कराता है ये, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कराता है। तो हर एक चीज़ इस चीज़ को मैंने इसलिए पॉइंट को लिया है, अगर एक क्वेश्चंस में आ जाता है कि एनपीटीईएल के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है, तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशॉप, इंटर्नशिप, इन सब चीज़ों का भी ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताया था ना कि जो एनपीटीईएल है वीडियो लेक्चर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब क्या है उसमें सम सब्जेक्ट्स ऑफ कुछ सब्जेक्ट हैं जो सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ के भी अब वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही वीडियो लेक्चर देखने को मिलता था ना अभी कुछ साल पहले, बट अब क्या हुआ, चेंजेस हो गया है और सोशल साइंस का सब्जेक्ट का भी यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब हमारा इंपॉर्टेंट है ये है निष्ठा, है ना, निष्ठा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। तो देखिए निष्ठा का पहले फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो किन के लिए है निष्ठा, स्कूल हेड्स और टीचर्स के लिए है कि उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या क्या होना चाहिए, उनको किस टाइप से ट्रेनिंग मतलब किस टाइप से पढ़ाना है उनको, इस सब चीज़ को कवर कराने के लिए निष्ठा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2024-2020 क्या बोलता है, टीचर्स ट्रूली शेप द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो जो टीचर्स हैं वही डिसाइड करते हैं ना फ्यूचर का, चिल्ड्रन का, एंड देयर फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। जब हम बच्चों को सही पढ़ाएंगे तो वही हमारा क्या फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, ठीक है। तो द मोटिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द टीचर इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो हमें टीचरों को मोटिवेट करना और एम्पावर करना मतलब पावर देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब जा करके वो स्टूडेंट लोग को अच्छे से पढ़ाएंगे, तब जा करके फिर वो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए निष्ठा किनके लिए है, टीचर्स और स्कूल हेड्स के लिए है, जिनको ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात करता है ये, है ना, कि आपको एलिमेंट्री लेवल पे कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तो कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या क्या उसमें इंप्रूव कर सकते हैं आप, इन सब चीज़ों का ट्रेनिंग दिया जाता है तो टीचर के लिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च ए नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल थ्रू एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड निष्ठा। तो बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पे सिखाने के लिए, है ना, क्या लॉन्च किया गया है, निष्ठा लॉन्च किया गया है। बच्चों को नहीं, बच्चों के टीचरों को इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये निष्ठा, जिसका फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एनवायरनमेंट। कब लॉन्च किया गया, देखिए 21 अगस्त 2019। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब लॉन्च किया गया है, 21 अगस्त 2019। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पूरा इसका जो स्पॉन्सर्ड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये, किसके तहत, समग्र शिक्षा, जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा था उसके तहत 2019-20 में जो समग्र शिक्षा अभियान चल रहा था ना, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया, 21 अगस्त 2019 को। और है क्या, ये टीचरों की ट्रेनिंग मॉड्यूल है ये, ठीक है, जो हमने समझ चुके। अब देखते हैं, निष्ठा इज ए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इस चीज़ को भी हम याद रख लिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़। देखो अब इसको लॉन्च कैसे किया है, मतलब कौन कौन इसके कोऑर्डिनेटर हैं, किनके किनके द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है। तो डिफरेंट हर स्टेट के यूनियन, चाहे स्टेट हो कि यूनियन टेरिटरीज हो, है ना, केंद्र शासित प्रदेश हो, सबके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जितने भी बोलते हैं, हर एक स्टेट का अपना शिक्षा मंत्रालय होता है, हर स्टेट का अपना होता है। तो सब लोग आपस में कोलैबोरेशन करके, जैसे केवीएस हो गया, सीबीएसई हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस नवोदय विद्यालय हो गया, आपका सैनिक स्कूल हो गया, ये सभी चीज़ ईएमआरएस हो गया, इन सब चीज़ को मिला करके एनसीईआरटी ने इन सब चीज़ से मतलब क्या देखे, जितने हम लोग यहाँ पे देखे हैं ना, इन सब लोगों से डिस्कशन करके, सभी संस्थाओं से डिस्कशन करके एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है। और किसके अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। देखिए मिनिस्ट्री है एक, मैं बता दूं एक बार यहाँ पे, है ना, यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में दो विभाग हैं, एक स्कूल एजुकेशन को देखता है और एक हायर एजुकेशन को देखता है। तो जो भी हायर स्कीम्स जो होता है ना, हायर मतलब उच्च शिक्षा के लिए जो बात करते हैं, वो तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उसका नाम है डिपार्टमेंट का, ठीक है
हायर एजुकेशन। लेकिन स्कूल एजुकेशन में जो देखता हुआ क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ, ये क्या है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड है इसमें लिटरेसी, यहाँ पे देखिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये वाला है ना, तो इसको क्या लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म, इसके शॉर्ट फॉर्म में DSE एंड L, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी करके है नाम में विभाग का नाम, वैसे उसमें क्या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, किसके अंदर काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो निष्ठा प्रोग्राम का जो कोऑर्डिनेटर कौन है, अगर तुमसे पूछा है तो क्या लिखोगे, NCERT। निष्ठा प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर कौन है, NCERT है ना। भले से ये सबसे डिस्कशन करके ही आया है, हर स्टेट के शिक्षा मंत्रालय से, हर स्टेट के CBSE चाहे KVS हो गया, ये सब संस्थाओं से डिस्कशन करने के बाद ये बनाया है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसको दिया प्रभार, NCERT को दिया। तो NCERT ने डिस्कशन करके सब चीज़ों से कोलैबोरेशन करके बनाया। तो ये हो गया निष्ठा प्रोग्राम के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि निष्ठा प्रोग्राम किसके लिए है। फुल फॉर्म तो सबको याद होना चाहिए आपको, है ना, फुल फॉर्म तो आपको याद होना ही चाहिए, फुल फॉर्म के बिना तो नहीं हो सकता। तो एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पर है निष्ठा, तो इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग फॉर चेंज, समग्र शिक्षा के तहत। देखिए मैं उसको वेबसाइट से लिया हूँ इसको, है ना। तो इसमें देखिए अब 4 निष्ठा 1.0 निष्ठा 2.0 करके आया है। तो देखिए निष्ठा 1.0 यहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको। तो जो निष्ठा 1.0 है ना, ये किसकी बात करता है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन, देख सकते हैं निष्ठा 1.0 एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद आपका निष्ठा 2.0 ये सेकेंडरी लेवल एजुकेशन की बात करता है, मतलब ट्रेनिंग देते हैं टीचर को, तो सेकेंडरी लेवल। तो निष्ठा कितने वर्जन में आता है आपको देखा जाए, जैसे बोलेंगे तो 1.0 2.0 3.0 और 4.0, 4 वर्जन में। तो पहला एलिमेंट्री लेवल की बात करता है, निष्ठा 2.0 सेकेंडरी लेवल की बात करता है, निष्ठा 3.0 फाउंडेशन एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी लेवल की बात करता है, फाउंडेशन लिटरेसी, है ना। और लास्ट है निष्ठा 4.0, ये है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये नया ऐड हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ईयरली चाइल्डहुड केयर मतलब जो बाल वाटिका या फिर आंगनबाड़ी की जो बात करते हैं ना, उसके लिए बात करता है, और एजुकेशन के लिए तो उनके लिए भी ये बात करता है। तो निष्ठा क्या है, आपको आंगनबाड़ी से लेकर के पूरे क्लास 12 तक के स्कूल एजुकेशन की कवर कर देता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। निष्ठा 1.0 किसके लेवल पे है, निष्ठा 2.0 क्या है, निष्ठा 3.0 क्या है, निष्ठा 4.0 क्या है। ऑफिशियली है ये, है ना, निष्ठा के वेबसाइट से मैंने इस चीज़ को लिया है। ठीक, क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट अपना रूसा के बारे में। इससे भी बार बार क्वेश्चन आए हैं, मैं एक सिंपल वर्ड में बता देता हूँ कि रूसा है क्या चीज़। तो रूसा आपका ऐसा समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, UGC है, सेंट्रल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन UGC को देता है। तो जो UGC को फंड देता है ना, तो एक रूसा बनाया गया है, एक संस्था बनाया गया है जो हायर एजुकेशन में हर स्टेट के कुछ कॉलेजेस को चूज करके उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो सके, और कॉलेज को, है ना, हर साल अलग अलग कॉलेजेस को फंड प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके थ्रू कॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये आज रखना है। रूसा एक्ट क्या है, मान के चलिए एक राष्ट्रीय, देखिए फुल फॉर्म में देख सकते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट UGC को फंड देता है, UGC इसको ट्रांसफर कर देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये आपको क्या करता है, हमें फंड मिल जाता है अलग अलग कॉलेजेस को, हर स्टेट के अलग अलग कॉलेजेस को दिया जाता है। ठीक है, सभी कॉलेजेस को तो नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस को हर साल मिलता है। अब देख लेते हैं। तो रूसा इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन अक्टूबर 2013, इसको अच्छे से याद रखें, अक्टूबर 2013, दैट एम्स टू प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री। तो हायर एजुकेशन सिस्टम इंस्टीट्यूशंस को थ्रू आउट द कंट्री क्या करना है, फंड प्रोवाइड करना है। ठीक है, द स्कीम इज बिंग ऑपरेटेड इन मिशन मोड फॉर फंडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी एंड कॉलेजेस टू अचीव द एम्स ऑफ इक्विटी एक्सेस एंड एक्सीलेंस। तो जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जो उसके काबिल होते हैं ना, उसको उस फंड को लेने के जो जो उसमें क्राइटेरिया है, उसके बेस पे आपको क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस को प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म तो पहले आपको पता होना चाहिए, रूसा का राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, अब देखते हैं फंडिंग मिलता कैसे। तो द सेंट्रल फंडिंग, है ना, इन द रेशियो ऑफ 640 फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट, जो स्टेट जनरल कैटेगरी का है ना, उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40% आपको स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को प्रोवाइड कराता है। 90 और 10 रेशियो किसी स्पेशल कैटेगरी स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी मिला, जैसे बिहार हो गया, आपका जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हो गया, इन सबको 90% जो फंड है कौन देता है, ये देता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट,
और 10% कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देता है। और जो 100% आपको मिलता है यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में, तो क्योंकि पूरा केंद्र का ही होता है ना, सेंट्रल का होता है, तो 100% केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। जो फंडिंग का रेशियो कैसा कैसा है, तो जनरल कैटेगरी की स्टेट को 60% कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40 कौन देता है, आपका देता है वो स्टेट गवर्नमेंट। जो छत्तीसगढ़ है वो जनरल कैटेगरी स्टेट में आता है ना, स्पेशल कैटेगरी की स्टेट में नहीं आता ये। ठीक, उसके बाद क्या है आपका 10-90 वाला मैंने बता दिया। ठीक, अब देख लेते हैं। तो फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच इज कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल प्रोजेक्ट अप्रेजल बोर्ड मॉनिटर दैट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल एडवांसमेंट टेकन अंडर द स्कीम। तो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। यहाँ पर यूजीसी का रोल नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे, यूजीसी का रोल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका, हो गया। ठीक है, तो रूसा के बारे में हमने समझ नहीं, रूसा एक्चुअली है क्या चीज़ जान गए हम लोगों ने। उसका रेशियो का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, सबको पता है ना, जो भी एजुकेशन को लेकर के। क्लियर है। अब हम देखते हैं, तो ये हो गया हमारा लगभग जो डिजिटल एजुकेशन की जो बात करते थे, उसको हम जो संस्थाएं हैं जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके बाद एक लास्ट वीडियो लेक्चर और लेके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के टाइप्स को हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अब अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।